बहन आसनत इस एंगेजमेंट में आ सकें प्रभु यीशु मसीह, जबकि इन्होंने फैसला किया है प्रभु कि एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर ये दो परिवार आए हैं खुदावंद, ताकि एक संबंध में मिल सकें प्रभु यीशु मसीह। मैं चाहता हूं खुदावंद आप हमारे बीच में आए प्रभु यीशु मसीह, तमाम प्रोसीडिंग्स को अपने हाथ में लें खुदावंद, हर चीज में महिमा जलाल आपको मिल सके, क्योंकि आप ही सारे आदर इज्जत और महिमा के काबिल हैं। आपके अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है प्रभु। और प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आप आकर के हम में से हर एक को बड़ी बरकत दें प्रभु, और सब लाभान्वित हो सकें प्रभु यीशु मसीह। सारे कार्यक्रम खुदावंद सुचारू रूप से होने पाएं, आप सर्वोच्च जगह हमारे बीच में प्राप्त करें। अजीज पास्टर भाई आशीष को आप बड़ी बरकत दें, एल्डर भाई टाइटस को आप बड़ी बरकत दें, तमाम कार्यकर्ताओं को आप बड़ी बरकत दें। आदर महिमा और जय आपकी कहते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोगों के पास गीत की किताब होगी तो इस गीत को गाएंगे। गीत का नंबर 236, हम दो जलाल और इज्जत अब आपकी है मसीह, यूं लड़कों ने सिताइश और पाक होशन्ना की। हम दो जलाल और इज्जत अब आपकी है मसीह, यूं लड़कों ने सिताइश और पाक होशन्ना की। आप इज़राइल के बादशाह शहज़ादा बिन दाऊद, अब रब के नाम में आए मुंजी पाक महमूद। आसमान में पाक फरिश्ते हैं आपके सनाख्वान, बड़ाई में है शामिल ज़मीन पर सब इंसान। आप इज़राइल के बादशाह शहज़ादा बिन दाऊद, अब रब के नाम में आए मुंजी पाक महमूद। पेश आए थे इब्रानी ताज़ीम और अदब से, हमारे भी नजराने हैं हम दो शुक्र के। आप इज़राइल के बादशाह शहज़ादे बिन दाऊद, अब रब के नाम में आए है मुंजी पाक महमूद। उन्होंने रामेशाखें छितराई और लेबास, हम भी मुबारकबादी हैं करते और सिफारिश। आप इज़राइल के बादशाह शहज़ादे बिन दाऊद, अब रब के नाम में आया है मुंजी पाक महमूद। तारीफ और उनकी खुशी तब आपको थी मंजूर, और दुआ हो हमारी आपके हुजूर कबूल। आप इज़राइल के बादशाह शहज़ादे बिन दाऊद, अब रब के नाम में आए मुंजी पाक महमूद, अब रब के नाम में आया है मुंजी पाक महमूद। हालेलुया। हमारे भी नजराने
हैं आपके हुजूर कबूल। ओ खुदावन के नाम की तारीफ हो। तो विज़रा, आप इज़राइल के बादशाह शहजादा बिन दाऊद, और वो खुदावन आज हमारे बीच में मौजूद है। हे मैन, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए, इससे पहले कि हम सभा के अगले चरण में चलें, हम उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आमेन। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Oh, my Jesus is here. My Jesus is here, and all possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब हमारे बीच में ये दो जवान, ब्रदर निखिल और बहन आसनत, चाहते हैं कि आगे चल के एक ब्याह के बंधन में बंधें, और उससे पूर्व एक तैयारी के रूप में आज एंगेजमेंट के लिए यहाँ आए हैं। दुआ है खुदावन, जब ये दो परिवार यहाँ इकट्ठा हैं, आप ही इन्हें जोड़ें और आप ही इन्हें सूझबूझ दें। दुआ मांगते हैं कि इस पूरे एटमॉस्फेयर का आप टेक चार्ज लें, हर दुष्ट की चाल यहाँ से विफल हो और तो लोग के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांध दी जाए, और आपका पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश करे और आपके कलाम से हम कुछ सीखने पाएँ। सारे आदर और महिमा के योग्य आप हैं, आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, इससे पहले कि हम एंगेजमेंट की सेरेमनी में आगे बढ़ें, मेरे साथ आप लोग निकालें श्रेष्ठ गीत और उसका दूसरा अध्याय और उसकी हम 10वीं आयत से पढ़ेंगे 13वीं आयत तक। My beloved spake and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away. For lo, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear on the earth, the time of the singing of birds is come, and the voice of the turtle is heard in our land. The fig tree putteth forth her green figs, and the vines with the tender grape give a good smell. Arise, my love, my fair one, and come away. और इसी के साथ उत्पत्ति की किताब और उसका 41वां अध्याय
और हम पढ़ेंगे उसकी 45वीं आयत। And Pharaoh called Joseph's name Zaphnath Paneah, and he gave him to wife Asenath, the daughter of Potiphar, priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt. धन्यवाद देते हैं खुदावन, हमने संदेश से एक बात सीखी, जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम से करो, और वो नाम एक मुकाशफा है। और कैसे हमारे नबी के द्वारा हमने सीखा कि जब शादी में कोई जवान प्रवेश करे तो प्रार्थना समेत प्रवेश करे, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, ताकि उनके पास एक सही मुकाशफा हो इससे पहले कि वो ब्याह के बंधन में बंधें। आज ये दो जवान जब हमारे बीच में हैं, खुदावन इन्हें सूझबूझ आप ही दें, और एंगेजमेंट की वाचा में जब ये एक दूसरे से वाचा बांधते हैं, आप ही इनकी मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। खुदावन का नाम बहुत ज़्यादा मुबारक हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो प्रभु ने आपको मुझे बख्शा कि एक बार फिर हम यहाँ पर हाजिर हो सकें। हमारे बीच में दो जवान भाई निखिल और बहन आसनत यहाँ पर हाजिर हैं। दोनों एक से बढ़कर एक हैं और मैं दोनों जवानों को जानता हूँ। बहुत पुराना फैमिली, भाई का भी, हैरिसन का, और भाई डाइस का भी बहुत पुराना परिवार, सालों साल से चर्च आते रहे और मीटिंग्स अटेंड करते रहे, और आज उनके ये बच्चे खुदा रहम करे तो अब आगे चल के शादी करेंगे। आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हैं कि एंगेजमेंट के बंध में बंधें। खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत दें जो आए और आपने समय निकाला ताकि आप इस ओकेजन को ग्रेस करें। और सबसे पहले तो हम खुदावन का धन्यवाद देंगे कि हमारे प्रभु आज हमारे मध्य में हैं। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। थोड़ी देर के लिए मैं वचन से आपसे कुछ बातें रखूंगा, इससे पहले कि भाई निखिल और बहन आसनत एंगेजमेंट के वायदे एक दूसरे के साथ करें। बाइबल में लिखा है हर चीज का एक समय है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज एक समय आया भाई निखिल के जीवन में और बहन आसनत के जीवन में कि ये एक ब्याह के बंधन में बंधने की तरफ आगे बढ़ सकें। खुदा उनका नाम मुबारक हो। कुछ मुकाशफे हैं जो हमारे भाई निखिल ने मुझसे भी शेयर किए, और मैं विश्वास करता हूं बहन आसनत के पास भी कोई ना कोई मुकाशफा जरूर होगा इससे पहले कि ये अब ब्याह के बंधन में आगे बढ़ें। थोड़ी देर के लिए खुदावन के कलाम से कुछ बातें हम देखेंगे और ज़रा समझने की कोशिश करेंगे एंगेजमेंट को लेके कुछ बातें। शादी तो हम देखते ही हैं, होती है, और हम उसमें भी मैसेज लेते ही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब ये आज एंगेजमेंट हो रही है तो इसके साथ साथ हम खुदावन के कलाम से कुछ बातें समझें जो हमारे भाई और बहन के लिए और इन दो परिवारों के लिए खास तौर से, और फिर मैं कहूँगा हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, हर चीज़ का एक वक्त है। इस वक्त के बात को रख के मैं एक बात बोलूँगा। मेरा कोर्स था, चीज़ें थी के कारण, और आप जानते हैं शादी के बाद फिर जैसे पढ़ाई होना चाहिए नहीं हो पाती, तो उसके कारण थोड़ा सा हमने करीब मेरी एज आई थिंक 28 साल की थी जब मैंने शादी करी, और मैंने डिसाइड भी किया कि भाई इस साल मुझे शादी करनी है। कारण यह है कि हर चीज़ का एक वक्त है। अब नाश्ते के टाइम डिनर नहीं हो सकता, डिनर के टाइम लंच नहीं हो सकता, तो शादी की भी एक उम्र है। वैसे आप अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, वहां तो 50 साल पे भी, 45 साल पे भी, 40 साल पे भी सब कुछ है। लेकिन अगर एक जिस्म को भी उठाएं तो इंसान का जिस्म, जो कि ऑफ कोर्स मैं कहूँगा पुरानी पैदाइश से पैदा हुआ,
नया जन्म मिला तो हमें अभी प्राण में मिला, अभी हम जब हमारे जिस्म बदले नहीं, तो हम हैं तो अभी पुराने जिस्मों में ही। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जिस्म कमज़ोर पड़ता जाता है। तो उस हिसाब से एक उम्र है जब एक शादी हो जाना चाहिए। और इसलिए मैं जानता हूं कि माँ बाप भी चिंतित होते हैं कि भाई हमारा बेटा बढ़ रहा है उम्र में, हमारी बेटी उम्र में बढ़ रही है, अब समय आ गया कि भाई इसकी शादी हो। एक समय चिंता होती है कि तुम क्या बनोगे, एक समय चिंता ये होती है तुम्हारे मार्क्स कैसे हैं, फिर तुम्हारा कोर्स क्या है, तुमने कौन सा कॉलेज लिया, वहां पे कैसी पढ़ाई चल रही है, ये एक चिंता है। लेकिन जब वो सब खत्म हो जाता है फिर एक चिंता ये वाली आती है कि अब तुम्हारी शादी हो। उसकी भी एक उम्र है। वैसे कहने को तो 40 पे भी कर लो। मेरे पास इस चर्च में एक आध बार प्रस्तावनाएं आई और उम्रें काफी ज्यादा हो चुकी थी कि भैया आप बताएं। मैंने कहा मैं बताऊंगा। हमने कहा कुछ दिखेगा तो जरूर बताएंगे, और अगर भैया नहीं दिखा तो हम कहां से बताएंगे। और जैसे जैसे उम्रें बढ़ती जाती हैं तो फिर जैसे आप कमीज भी खरीदने जाओ तो 44 साइज के फिर रेंज में थोड़ा कम, फिर अगर उससे बड़ी साइज में जाओ तो और कम। ऐसी जैसे उम्रें बढ़ती जाती हैं तो उसके बाद फिर जैसे कहना चाहिए कि मैच को ढूंढना बहुत आसान होता नहीं। समझ मारिए आपके। तो हर चीज की एक उम्र है। पापा मैं अपने काम में बिजी हूं, बेटा रहो बिजी, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक उम्र है हर चीज की। तुम्हारी है। मैं तो अपनी कंपनी में बिजी हूं। कंपनी में बिजी होना एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ में जीवन का एक बड़ा अहम पहलू जिसे विवाह कहते हैं बहुत जरूरी है, ताकि हर चीज समय से हो सके। सो गॉड रियली ब्लेस यू ऑल। हमारे दोनों भाइयों बहनों ने एक समय से मैं कहूंगा फैसला लिया कि एक ब्याह के बंधन में बंधें। थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ के कुछ चीजों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबकी बड़ी मदद करें। यहां लिखा है श्रेष्ठ गीत में, देखो जाड़ा खत्म हो गया, बारिशें खत्म हो गई हैं और अब पृथ्वी के ऊपर फूल खिलते हुए नजर आते हैं। और आप देखें तो यही मौसम है, बिल्कुल सही मौसम। बारिशें खत्म, जाड़ा खत्म, और हर जगह देखो तो फूल खिल रहे हैं। वसंत ऋतु का समय है। और बाइबल में दूल्हे ने भी यही समय चुना कि वो आता है और कहता है आए मेरी प्रिय इधर ऊपर आ। तो खुदावन का नाम मुबारक हो। एक सीजन था जिसमें कि दूल्हा दुल्हन को पुकारता है और दुल्हन जो है वो दूल्हे के शब्द को सुनती है। ये प्रेम से भरा एक चैप्टर है। और मैं आपसे कहूंगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी शादी जिसकी ऑफ कोर्स शुरुआत एक एंगेजमेंट से होती है, वो आधारित है प्रेम के ऊपर। बाइबल के अनुसार प्रेम 10 नुक्स को ढांपता है। नुक्स समझते हैं? ये उर्दू शब्द है, वैसे पुराने लोग तो समझेंगे। नुक्स जो होते हैं प्रेम में नहीं दिखाई देते। प्रेम में 10 गलतियां छिप जाती हैं। हां, अगर प्रेम ना हो तो उसमें छोटी छोटी बात भी बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। समझ मारिए आपके। तो मैं विश्वास करता हूं कि एक सही किस्म की जो शादी है वो प्रेम पे आधारित है, और वो प्रेम दिल से होना चाहिए। आपकी समझ मारी है? ये केवल समारोह, समाज, लेन देन ही नहीं, वरन इससे बढ़ के कुछ और है। मेरा मतलब शादी से ये एक बात है दिल की, जहां आपके हृदय में एक प्रेम है। भाई निखिल के हृदय में प्रेम है बहन आसनत के प्रति, बहन आसनत के दिल में
प्रेम है भाई निखिल के प्रति। है या नहीं है? आप में है या नहीं है? या मैं बोल बोल के पैदा तो नहीं करवा रहा? गॉड रियली ब्लेस यू। अगर प्रेम है तो निखिल भाई 10 गलतियां कर सकता है, बहन आसना 10 गलतियां कर सकती है। अपना उठाएं जो यहां बैठे हैं सब। हमारा जो रिश्ता मसीह से हुआ, हम रोज 100 बार गिरते हैं, 100 बार कम से कम, ख्यालन फेलन कौलन कई बार, लेकिन मसीह अपने लहू में से होके हमें देखते हैं और उसके बाद कहते हैं आ मेरे बेटे चल आगे बढ़, तू मेरा ही बेटा है। मसीह कभी भी अपनी दुल्हन को लेके डिसअपॉइंट नहीं हुए और मसीह की दुल्हन भी अपने दूल्हे को लेके कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई। जाने किससे मेरी शादी हो रही है या हो गई, जाने किस लड़की से मेरा माथा पड़ा है, किसको मैंने अपनी ब्राइड बना लिया। तो मसीह के पास ऐसा कोई दूसरा विचार नहीं। हम अपने इकलौते खुदा के बच्चे हैं जिसका एक नेचर है और वो नेचर हमने पढ़ा जो लिखा हुआ है, डज गॉड एवर चेंज हिज माइंड अबाउट हिज वर्ड। हिंदी में बोलूं, क्या खुदावन अपने कलाम को लेके कभी अपना इरादा बदलते हैं? जहां हमने पढ़ा और जब हमारी चर्च में बेदारी आई, और सब बेदारी तो खैर आज भी है, और उस बेदारी की जब आयतें लोगों पे रिवील हुई तो वहां कैसे कैसे एक भाई सैमुअल आए थे इसी पुलपिट पे, उन्होंने एक तेल लेके यहां उंडेला था और उन्होंने एक आयत बड़ी जोर से कोट करी थी। और आयत क्या थी? खुदावन इंसान नहीं कि वो अपना दिल बदले। खुदावन की हां हां होती है और खुदावन की ना ना होती है। खुदावन 10 दफा अपने दिल नहीं बदलता। खुदावन के इरादे पक्के हैं और जो उसका पहला विचार है वो ही पक्का विचार है। खुदावन के पास कोई सेकंड थॉट नहीं है आपको और मुझको लेके। यदि उसने आपको और मुझे चुन लिया तो चुन लिया। मलाकी में लिखा है, याकूब से मेरी प्रीति है और एसाव से मैंने नफरत करी। यह इरादा कभी बदल नहीं सकता, ना बदला ना बदलेगा। खुदावन के इरादे कभी नहीं बदलते। खुदावन अपने इरादों में बिल्कुल पक्के हैं और यदि खुदावन ने याकूब को आशीष दी तो कोई जादू टोना याकूब के विरोध में चल नहीं सकता। याकूब के विरोध में चाहे तुम कितने बलाम हायर कर लो, चाहे तुम कितने टोने टोट के कर लो, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उनका जरूर बिगड़ जाएगा जिन्होंने उसका बिगाड़ चाहा। इतिहास इसका गवाह है, जिन्होंने इजराइल को फेवर किया आज वो सरफराज हैं और जो इजराइल के विरोधी बने वो मर मिटे, उनका कुछ हो नहीं पाया। हिटलर की मौत सब जानते हैं कैसे हुई। आज हिटलर का नामो निशान नहीं। कुछ समय के लिए उठते हैं लेकिन उसके बाद ऐसे गायब होते हैं। हेनरिक हिमलर ने शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा, साइनाइड का कैप्सूल खा के मर गया। उसे मालूम था मेरे जिस्म के साथ क्या होगा, रहमी हो, क्योंकि वो जानता था कि जो मैंने किया वो बहुत बुरा किया। वो तमाम नाजी क्रिमिनल्स न्यूरेमबर्ग ट्रायल में कैसे पकड़े गए और एक एक करके मारे गए और कैसे मोसाड ने ढूंढ ढूंढ के गोलियां मारी और उन्हें होटलों में जला दिया। उनका वही हुआ जो उनका अंजाम था। इजराइल के विरोध में जिसे खुदा ने चुना कोई बिगाड़ नहीं पाया। हमें वो अच्छे नहीं लगते, ना लगते हो, खुदा को तो लगते हैं। आपके अच्छा ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी समझ मारी है? पता नहीं मेरा दिल उनसे मेल नहीं खाता, भाड़ में जाए तुम्हारा दिल। मैंने क्या बोला? भाड़ में जाए तुम्हारा दिल। मेरा दिल उनसे मेल नहीं खाता, भाड़ में जाए तुम्हारा दिल। खुदावन का दिल मेल खाता है ना। खुदावन का दिल मेल खाता और खुदावन उसे उठा के जाने कहां से कहां पहुंचाएगा। यानी कि खुदावन का इरादा अपने बच्चों को लेके, अपनी दुल्हन को लेके, अपनी शादी को लेके, तो उसकी भी शादी हुई है, कभी बदला नहीं कि शायद मैं फिर सोचूंगा, मैं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं। और हम क्योंकि खुदावंद के फर्जंद हैं और नबी ने समझाया संदेश में कि खुदाई कैरेक्टर पैदाइश के कारण हमारे अंदर आ गए,
तो खुदावन के बच्चों के यहां पर भी हां की हां और ना की ना होती है। समझ मारिए आपके, अगर हां है तो हां है, आज हां कल ना, फिर हां फिर ना, ये नहीं होता। जरा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम और आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। उसी के फलस्वरूप एंगेजमेंट एक हमारे बीच में एक छोटी रस्म है जो शादी से पहले होना अनिवार्य है। पहले हम लोग नहीं करते थे, लेकिन संदेश के अनुसार हमने जाना कि एक सही किस्म की शादी में एंगेजमेंट होना जरूरी है। नबी ने बोला, पढ़िए नबी का संदेश मैरिज ऑफ द लैम्ब, उसमें ये बातें समझाई गई। तो उसके फलस्वरूप आज हमने चाहा, भाई का ही नहीं और भी हुई हैं, तो आज भाई की भी, भाई निखिल और बहन आसनत की भी एंगेजमेंट हमारे बीच में है। क्या मौसम चुना भाइयों ने, इन्होंने तो नहीं चुना, लेकिन ये कुछ हुई बात ऐसे कि ये ऐसा ही मौसम आ गया। और भाई निखिल से मेरी जब बात हुई, तो अगर भाई निखिल मैं गलती ना करूं, बात है अक्टूबर 15-16 के आसपास की, या 2 अक्टूबर, सॉरी यस, 15 की शादी थी उस भाई की, 2 अक्टूबर की बात है, यू राइट, याद है आपको, 2 अक्टूबर की बात है। 2 अक्टूबर को मैं, भाई हैरिसन ने एक फंक्शन किया, आप लोग सबने वहां पे थे, कई लोग, मैं वहां आया। सब होने के बाद भाई ने बड़ा दिल भर के कुछ बातें मुझसे बोली, और जो बातें भाई ने मुझसे बोली वो कुछ प्रकाशन की बातें थीं, जो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रकाशन की बातें बोले। प्रकाशन की बातें अपने व्यक्तिगत जीवन को लेके थीं, कुछ जीवन में जो भाई के काम हुए उनको लेके थीं। तो भाई ने देखा कि इनका जीवन कुछ कुछ मेल खाता है यूसुफ से जो बाइबल में है। एक खास घटना जिसके लिए आपको अगर याद हो तो भाई हैरिसन ने शायद मिठाई बांटी थी या फिर दुआ हुई थी या टेस्टिमनी हुई थी, और वो ये था कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें ये भाई एक्सपायर हो सकता था। पूरी की पूरी गाड़ी पलटी और नीचे खड्डे में गिरी, लेकिन खुदावन ने हमारे भाई को जिंदगी बख्शी। घटना तो हो गई, लेकिन घटना के कई दिनों के बाद अचानक एक दिन एक बात स्ट्राइक करी भाई को। देखिए कुछ हो जाता है लेकिन बाद में कोई बात आती है। देखो यूसुफ को भी तो किसी गड्ढे में फेंका गया था, फिर वो गड्ढे से बाहर निकाला गया। क्या ये सच्चाई है? आमीन। और फिर कैसे जब यूसुफ गड्ढे में से बाहर निकाला गया, खुदावन ने उस जवान को सरफराजी बख्शी। लोगों ने तो उसे रिजेक्ट किया, तिरस्कार किया, भाइयों के द्वारा बेचा गया और दुनिया के द्वारा कुछ नहीं समझा गया। मैं कहूंगा एक चोटी के पत्थर मसीह की तस्वीर जो तिरस्कृत कहीं पड़ा हुआ था, लेकिन खुदा का वरदान उसके पास था। जबूर में लिखा है, जब तक उसका वक्त नहीं आया खुदा के कलाम ने उसकी परीक्षा ली और उसने उस परीक्षा को पूरा पूरा सही उतारा। मैं देख पाता हूं इस जवान भाई के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और तब एक मुकाशवे के तहत इस भाई ने मुझसे कहा कि ब्रदर, जब मैंने पाया कि मेरा जीवन यूसुफ जैसा है तो फिर मेरी पत्नी कौन होगी। वहां से इस भाई को मुकाशवा मिला। यह बात मैं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे कुछ बातें हैं। और तब उस भाई ने कहा, ब्रदर, मैंने देखा कि खुदा ने मुझे सरफराजी भी बख्शी, काम में सरफराजी आई। और उसके बाद फिर बाइबल में लिखा है खुदावन ने यह प्लान किया कि फिरौन ने यूसुफ को एक पत्नी बख्शी जिसका नाम आसनत था। और आज वही नाम यहां भाई के बगल में बैठा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये बातें ऐसी ही नहीं हुई कि हमने चर्च में देखा चलो आगे बढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। खुदा का धन्यवाद हो, यहां कुछ घटनाएं हैं, कुछ मुकाशवे हैं जो इनको मिले। मैं सोचता हूं बहन आसनत को भी कुछ ना कुछ खुदावन ने बताया होगा और खुदा ने कुछ बातें बताई होंगी। जब मौका मिलेगा कभी सुनने का तो बहन से भी सुनेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि खुदावन ने मुकाशवा बख्शा भाई निखिल को और बहन आसनत को।
जब मैं रास्ते में आ रहा था, मैं हमेशा इन दो बच्चों के बीच में कंफ्यूजन मेरा दिमाग में रहता है नाम को लेके, अखिल निखिल। तो मैंने कहा दोनों के मतलब मैं ढूंढ लेता हूं, अगर निखिल की होगी तो वो मतलब, अगर अखिल की होगी तो वो मतलब, लेकिन निखिल है भाई। थैंक गॉड, गॉड ब्लेस यू। कल भी करूंगा गलती ये गलती मुझसे बार बार हो जाती है, लेकिन गॉड रियली ब्लेस यू। लेकिन मैंने पाया कि बड़ी अजीब बात, चाहे अखिल हो चाहे निखिल हो, दोनों का एक ही नाम का मतलब है, और नाम का मतलब है संपूर्ण, कंप्लीट। आपको याद है अधूरा नबियों में था, संपूर्ण मसीह में आया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, विश्वास, प्रेम, अनुग्रह और तब सिद्धता, संपूर्ण। नबी ने कहा वो यूसुफ था। क्या आपको याद है? जब संपूर्ण हमारे युग में आया तो वो भी फरवरी मार्च का महीना था। जब बादल आया तो वो भी यही महीना था। जब 7 दूत आए वो भी यही महीना था। और आज जो 23 तारीख है, बड़ी अजीब तारीख है, क्योंकि आज के दिन नबी ने छठी मोहर प्रचार करी, और छठी मोहर प्रचार करने से पहले उन्होंने कहानी शेयर करी, कैसे एक जवान जो शिकागो में रहता था वो आया। ये आज की तारीख का मैसेज है। अब वो एक लड़की ढूंढ रहा था, और कैसे जब वो पहुंचा उस वेस्टर्न फ्रंटियर में, जहां पे कि कई लड़कियां थीं जो उनको पास समय नहीं कि वो काम कर सकें, क्योंकि वो नेल पॉलिश और अपना चेहरा संवारने में बनी रहती थीं। लेकिन तब वहां पे एक कजिन थी जिसका कोई नहीं था, और जब वो वहां थी तो वो केवल एक काम करती थी कि वो उनके बर्तन मांजती थी, उनका काम करती थी। नबी ने कहा सारा का सारा डर्टी काम उस लड़की को संभाल दिया, क्योंकि उन लड़कियों के पास अपने ऐश और इशरत और फैशन से समय नहीं था। यह सब 23 मार्च का मैसेज है, आज की तारीख का, जब छठी मोहर प्रचार हुई। और वो लड़का जो कि बहुत रईस का, रईसों का भी रईस था, एक कैरेक्टर को ढूंढने आया था। उसे एक चलती फिरती लड़की नहीं चाहिए थी, उसे एक चरित्र चाहिए था। और तब नबी ने बताया, अचानक उसकी निगाह इस पे पड़ी, क्योंकि वो टायर्ड हो गया उनके डांसिंग और तमाम चीजों को देख के जो उनके यहां होते थे। और तब वो जब अलग हट के चल रहा था तो पास में वहां दूर एक घोड़ा बंधा हुआ था, अस्तबल के पास। वहां कहीं पानी था, जहां पे उसने देखा एक लड़की जा रही है नंगे पैर कुछ बर्तनों को लेके, ताकि उन्हें धोए। उसकी निगाह पड़ी, उसने गौर से देखा, चुपचाप उसने उस लड़की को फॉलो किया। 2-3 दिन उसको देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, उसने अपना मन बना लिया। उसने कहा मैं समझ गया, यह है वो चरित्र जिसे मैं ढूंढने आया था। प्यारे भाई, उन आंखों ने भी किसी को देखा। कई ऑर्गेनाइजेशंस थी, बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े चीजें, बड़े बड़े बोल, लेकिन उसका मन वहां पे नहीं आया। लेकिन कहीं पर उसे कुछ और लोग मिले। बाद में यशाया में लिखा, जो मेरे कहलाते नहीं थे आज वो मेरे लोग हैं, जो मुझे ढूंढते नहीं थे मैं उनके द्वारा पाया गया। ये तो हमारे खुदावन की योजना है प्यारे भाई। और तब उसने लड़की के सामने आके कहा, वो लड़की चौंक गई, पहचान के। उसने कहा क्या आप पहचानती हैं कि मैं कौन हूं? तो उस लड़की ने कहा जी। उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसे मालूम था ये तो बॉस का बेटा है जो हमारे यहां आया है। उसने कहा तुम्हें मालूम कि मैं यहां पर किस लिए आया हूं? तो वो चुप रही, कुछ बोली नहीं। बोले शिकागो में जो बहुत बड़ा शहर है, मैं परेशान था, क्योंकि मुझे वहां तो अपने लिए कोई लड़की दिखाई दी नहीं। सोचा कि मैं यहां आऊंगा तो मुझे अपने दिल वाली लड़की मिलेगी। आपकी जो बाकी कजिन्स हैं सबको मैंने देखा, मुझे उसमें कोई चरित्र नजर नहीं आया, लेकिन आप में मुझे कुछ दिखाई देता है। अगला वाक्य, विल यू मैरी मी? प्रस्तावना का प्रचार हो रहा है 23 मार्च को। विल यू मैरी मी?
पहले का प्रचार हुआ प्रकाशित 4 भाग 1 या 2 में, विल यू मैरी मी। और प्रकाशित 4 का एक ही मैसेज है, कम अवे, इधर ऊपर आ। और ये पुकार इधर ऊपर आ कब आई? जब विंटर खत्म हो गया, जब फूलों का समय आया। वो समय भी बाइबल में लिखा हुआ है, जिस समय आज मोहरें खुली, जब बलि स्वर्गदूत उतर के आया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज उसी समय, उसी तारीख, और आज उसी 23 तारीख को उसने एक सवाल पूछा उस लड़की से, विल यू मैरी मी? ही लव्ड हर। उसके दिल से एक प्रेम प्रोजेक्ट हुआ। देखिए ब्रदर एंड सिस्टर, लेट मी टेल यू, लव इज समथिंग जो आप बना के नहीं कर सकते। लव इज ऑटोमेटिक। लव इज ऑटोमेटिक। वी हस्बैंड्स एंड वाइव्स नो इट। हम पति और पत्नी जो सही किस्म के, खुदा रहम करे, जो हैं, हम जानते हैं। वी मूव अराउंड द वर्ल्ड, बट व्हेन इट कम्स टू लव गेटिंग प्रोजेक्टेड, तो हर जगह प्रोजेक्ट नहीं होता। बट देयर इज वन जिसके लिए इट इज ऑटोमेटिक। प्रेज गॉड। योर वाइफ, एंड फॉर योर वाइफ, आपका आप जो उनके हस्बैंड हैं, वो लव अपने आप प्रोजेक्ट होता है। अब जैसे कॉमन थिंग्स आते हैं, यू फाइंड, जैसे आप सूट पहन रहे हैं, ऑफिस में भी पहनते हैं, नोबडी कम्स, लेकिन जब आप घर में पहनते हैं, शील कम, आई डू लाइक दिस एंड डू समथिंग लाइक दिस। व्हाट इज दैट? दैट्स लव। ये क्यों है? बिकॉज शी इज जॉइंड टू यू। व्हाई डोंट यू वेयर दिस शर्ट? व्हाट इज दैट? दैट्स लव। ये प्रेम हर एक के साथ नहीं है। यू कांट हैव इट। समझ में आ रही है आपके? हर ऑफिस की लड़की ये काम नहीं करेगी, और आप भी किसी को दादा कहे, आई थॉट कि मैं आपको ये दूं, इट डजंट हैपन। लेकिन जब बात आती है वाइफ की, जब बात आती है हस्बैंड की, इट प्रोजेक्ट्स। इसलिए जब समय आया गिफ्ट्स देने का, तो किसी को अन्य भाषा, किसी को ये वरदान, किसी को ये वरदान, सबको बांट दिया। लेकिन जब वो अपनों के पास आया, उसने कहा, मैं तुम्हें वरदान नहीं, मैं स्वयं अपने आप को तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हारा निज भाग हूं। क्या सच्चाई है? कतूरा से और भी बच्चे हुए अब्राहम के, और क्योंकि बच्चे थे उसने सबको दिया, बाइबल में लिखा है। लेकिन जब मिरास की बात आई, तो वो उसने इसहाक को दी। जब बात दस्तावेज की आई, तो खुदावन ने अपनों को दी। ये दस्तावेज हर एक के हाथ में नहीं थमाता खुदावन। घर की चाबी आदमी हर एक को नहीं थमाता, केवल अपनी पत्नी को थमाता है। वाई? इट्स लव। याद रखना बेटे और बेटी, और हम सब, हर शादी बेस्ड है प्रेम पे। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। जिस दिन वो प्रेम खत्म हो जाएगा, शादी खत्म हो जाएगी। कहने के लिए शादीशुदा कहलाएंगे, लेकिन वो शादी का जो आत्मा काम करना चाहिए घर में, वो काम करेगी नहीं। आपकी समझ में आ रही है? याद रखना, बागेदन में क्या हुआ? किसी ने आके उस प्रेम को खत्म करना चाहा। याद रखना, वो ताकत आज भी दुनिया में है जिसका नाम लूसीफर है। वो अपनी भरसक प्रयत्न करेगा कि आपके मन को उनके लिए, आपके मन को उनके लिए भरे, और एक दूसरे के प्रति शक पैदा करे। आपने मेरे लिए कैसे कह दिया? मैंने तो नहीं कहा। आपने मेरे लिए कैसे कह दिया? मैंने तो नहीं कहा। कुछ समझ मारिए आपके? तब पता पड़ा बीच में कुछ और थे जिन्होंने जाने क्या चीजें बोली, जिसका मतलब जाने कहां से कहां पहुंच गया। आज से एक फैसला करो, हम किसी की सुनेंगे ही नहीं। जब हमें कोई बात करनी है, हम एक दूसरे से डायरेक्टली बात करेंगे। आपकी समझ में आ रही है? खुदावन का प्यार
बहुत महान है, और यह प्रेम है जिसके वशीभूत खुदा ने अपनी जान मेरे और आपके लिए दी, और वही प्रेम है जिस पे आधारित एक शादी होती है। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत प्रेम की ही कथा है। एक मौसम आया जब इस दूल्हे ने अपनी दुल्हन को पुकार के कहा, कम अवे। 23 तारीख के संदेश में फिर वो आगे बढ़ के कहते हैं, उसने उस लड़की की तरफ देख के कहा, विल यू मैरी मी? शी वॉज शॉक्ड। तब उसने कहा, यस। उसने कहा, अब आप तैयार हो जाओ, ठीक 1 साल के बाद मैं फिर आऊंगा, और तब तुम अपना गाउन और हर चीज तैयार रखना, मैं तुम्हें यहां से लेके चला जाऊंगा। आपकी समझ में आ रही है? खैर, वहां प्रॉमिस था। आज मैं एक छोटी सी तस्वीर उसी की 23 मार्च को यहां देख पा रहा हूं कि एक जवान और एक बहन यहां पर हाजिर हैं, जो एक दूसरे के साथ वायदा करने जा रहे हैं, विल यू मैरी मी? अगर आप मुझसे शादी करेंगे, अगर आप मुझसे शादी करेंगी, तो मैं आपके साथ ये करूंगा। फिर उसके बाद एक समय फिर आएगा कि भाई निखिल का रथ रुकेगा। अब वो रथ आएगा धूल उड़ाता हुआ, अब वो रुकेगा और फिर बहन आसनत को अपने घर ले जाएगा। क्या सच्चाई है? ये भी सच्चाई है, हर घर में ऐसा होता है। खुदा उनका नाम मुबारक हो। विदाई शादी का एक अभिन्न अंग है। विदाई लोगों को अच्छी लगती नहीं। विदाई के दिन रोना होता है। अब मैं अगली बात बोलूं, सबसे प्यारी विदाई तो आपकी होने वाली है। जिस दुनिया में पैदा हुए रहे, अब हम उस दुनिया को छोड़ने जा रहे हैं हमेशा के लिए। लौट के आएंगे तो एक दूसरी बदली दुनिया में आएंगे, इस वाली में नहीं जिसको छोड़ेंगे, क्योंकि तब एक बदला हुआ मौसम होगा। क्या सच्चाई है? सो खुदावन का नाम मुबारक हो कि भाई निखिल, जो कि मैं कहूंगा आज के यूसुफ बने, ने अपना प्रेम बहन आसनत में पाया। आई थिंक बहन आसनत ने ब्रदर निखिल में पाया। और मैं सोचता हूंगा कि जब उनकी बातचीत हुई होगी यूसुफ की आसनत के साथ, तो क्या चीजें शेयर हुई होंगी। ऐसा हो सकता है कि यूसुफ आसनत को लेके गया हो मिस्र के पिरामिड पे, कि वही जगह थी जहां पे पिरामिड भी था, और उसने आसनत से कहा होगा, क्या तुमने नोटिस किया कि इस पिरामिड के ऊपर चोटी का पत्थर नहीं है? जब ये तामीर हुआ, वैसे तुम्हें मालूम है इसको तामीर किसने किया? कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये फिरौन की कब्र है। बोलते नहीं नहीं नहीं, ये कब्र तो है ही नहीं, ये तो कुछ और है। ये बड़े फर्क किस्म की इमारत है जो तुम्हारे ही मिस्र में है। लेकिन तुम्हें मालूम कि इसके ऊपर चोटी का पत्थर क्यों नहीं रखा गया? बोले जिस दिन वो रख गया, ये पिरामिड यहां रहेगा भी नहीं। वो तिरस्कृत हुआ, और तब उसने उसकी तरफ देख के कहा, वो पिरामिड आप हैं, और वो चोटी का पत्थर जो तिरस्कृत हुआ, वो मैं हूं। लेकिन आज वो तिरस्कृत पत्थर आपके जीवन के पिरामिड के ऊपर लगने जा रहा है। और जब आपके जीवन के ऊपर यह पिरामिड लगेगा, ये पत्थर लगेगा, ये मेल एक डायनामिक्स को लाएगा। और वो डायनामिक्स जब आई, तो जैसे ही यूसुफ की आसनत से शादी हुई, अकाल आ गया। अरे मेरी कलीसिया सुनो, पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों के। टाई इतनी टाइट ना बांध लेना कि दिमाग में क्या कहें खून ना जाए। समझिए मेरी बातों को जो मैं कहना चाह रहा हूं। यूसुफ की आसनत से शादी इधर हुई, उधर अकाल आ गया। तीसरी मोहर के बाद क्या है? क्या प्रचार हुआ था 31 की रात? कहीं है शादी, कहीं है एंगेजमेंट, आपके सामने कोई तस्वीर तो नहीं।
खुदावन चीजों को तस्वीरों में रखते हैं। और यही था वो समय जबकि यूसुफ ने अपनी दुल्हन को मंदिर में वापस डिसमिस कर दिया। ओ प्रेज द लॉर्ड। वो डिसमिसल का समय उस शादी के बाद ही हुआ, क्योंकि वो था वो समय जब यूसुफ के भाई उससे मिलने वापस आए। क्या ये तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? आज तस्वीरों में हम एक जवान को पाते हैं जिसमें यूसुफ की तस्वीर पूरी हुई, और आज उसे एक दुल्हन के रूप में एक बहन जिसका नाम भी आसनत ही है मिलता है। 7 अक्षर वाला नाम, ए अल्फा से शुरू और एच साइलेंट वावल से खत्म, सन्नाटे में जो कि 7वीं मोहर का है, यह दुल्हन खत्म हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। क्या ही प्यारा नाम है। 7 कलीसिया काल का संपूर्ण समारोह एक नाम आसनत में, जिसको मसीह की हम दुल्हन कहेंगे। आपकी समझ में आ रही है? खुदा का नाम मुबारक हो कि ये भाई डाइस के यहां पैदा हुई, ये भाई हैरिसन के यहां पैदा हुए, लेकिन जब इन्हें नए जन्म का तजुर्बा मिला तो उन्हें पता लगा कि ये खुदा के फर्जंद हैं, ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है। और जब इन्हें पता लगा ये खुदा का बेटा खुदा की बेटी हैं, तो इन्हें समझ में आया कि 5 इंद्रियों के द्वारा तो हम ट्रैप्ड हुए यहां पर, लेकिन खुदावन हमें पहले से जानते थे। भाई निखिल और बहन आसनत, मैं आपसे कहूंगा, आप अभी से एक नहीं हैं, आप हमेशा से एक थे। आज आप जो शरीर में यहां बैठे हैं, अब एक होंगे, एक दूसरे को जानेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, नबी ने कहा किंग्समैन रिडीमर के संदेश में, वो एक इटर्नल मेट है जो इटर्निटी को छोड़ के समय में आया और वापस इटर्निटी चला जाता है। यही आपके साथ भी आज हो रहा है। आप इटर्निटी से आए थे और आप वापस इटर्निटी जा रहे हैं। और यह है वो समय जबकि बारिशें खत्म हो गईं, जब जाड़ा जाता रहा, जब चिड़ियाओं के चहचहाने का शब्द सुनाई पड़ता है। क्या आजकल अच्छा नहीं लगता? सुबह सुबह उठते हैं, बुलबुल सुनाई देती है, वो छोटी छोटी चिड़ियाएं सुनाई देती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी आवाजें इस मौसम में आती हैं। बड़े प्यारे प्यारे अजीब अजीब किस्म के फूल हैं जो कि इस मौसम में खिलते हैं। और यही मौसम है जब दूल्हा भी आता है और दुल्हन से कहता है इधर आ। तो क्या प्यारा मौसम, क्या प्यारा समय। आइए हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, खुदावन आपका नाम मुबारक हो। मैं चाहूंगा हमें से हर एक अपना हाथ उठाए और खुदावन का 1 मिनट के लिए सब धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे आपने हमें चुना लॉर्ड, कैसे आपने अपना मन हमको लेके नहीं बदला, कैसे आपने आज एक प्रयोजन किया इस जवान के लिए और इस बहन के लिए कि खुदावन इनका विवाह आगे चल के हो। हालेलुया। प्रयोजन करने वाले यहोवा, नया नाम देने वाले यहोवा, हमारे प्रयोजन करने वाले, उद्धार करने वाले, सर्वशक्तिमान विधाता, शिरोमणि, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। क्या ही प्यारा मौसम है, क्या ही प्यारा दिन है, क्या ही प्यारे मनोहर पल हैं जब खुदा ने ये चुना कि आज इस खुशनुमा दिन में ये 2 जवान एक हों। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का नाम मुबारक हो। आप लोग खुश हैं? गॉड रियली ब्लेस यू। आप लोग बैठ सकते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि ब्रदर निखिल और बहन आसनत सामने आए। भाई निखिल इधर खड़े हों, बहन आसनत आप इधर खड़े हों। बाइबलों को इधर रख दें, आप भी इधर रख दें। गॉड रियली ब्लेस यू। एक छोटी सी दुआ हम लोग करेंगे। थोड़ा भाई इधर आ जाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो। हमारे बीच में 2 जवान, भाई निखिल और बहन आसनत, जिन्होंने फैसला किया और मन बनाया कि अब एक दूसरे के साथ ये शादी करेंगे। आपके वचन में लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और उसके फलस्वरूप जब आज हमारे बीच में ये 2 जवान इकट्ठा हैं, इस एंगेजमेंट को आप ही करें। और हम वैसे ही आपकी मौजूदगी को यहां महसूस कर पा रहे हैं कि आप हमसे बातचीत कर रहे हैं। दुआ है खुदावन आप इस परिवार को ब्लेस करें।
सूझबूझ दें, सारे कार्यक्रम को जो आगे भी है अपने हाथ में लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई निखिल और बहन आसनत एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारे संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई निखिल और बहन आसनत से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। मैं चाहूंगा कि भाई टाइटस जो हमारे प्राचीन है एक दुआ करें कि इन लोगों को सूझबूझ मिले, इससे पहले कि ये अहद पैमान एक दूसरे के साथ करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप कितने महान हैं, कितने प्यारे हैं प्रभु जी। ओ खुदा बाप, कैसे आपने आज के दिन 1963 में एक मोहर खोली और आज 23 मार्च ओ खुदा बाप 2022 में भी आपने आज एक मोहर को खोली प्रभु जी। आज आपने अपने प्यार में होते हुए हमसे बातें बताई प्रभु जी और समझाया कैसे एक हस्बैंड को और एक वाइफ को प्रभु जी प्यार में बनना है और अपने जीवन को आगे चलाना है प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिस रीति से आपने भाई के ज़रिए से बातचीत करी प्रभु जी। ये मौसम चल रहा है प्रभु जी और क्या जाने प्रभु जी आगे ब्याह का समय आने वाला है और क्या जाने हम भी ब्याह के बोझ में यहाँ से उड़ करके चले जाएं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं भाई निखिल के लिए, सिस्टर आसनत के लिए प्रभु जी। कैसे हमने टाइप एंड शैडो में देखा, जोसेफ ने आसनत को देखा, ओ प्रभु जी उसकी आगे चल के शादी हुई। आज जोसेफ के रूप में भाई निखिल खड़े हैं प्रभु जी और आसनत दुल्हन के रूप में यहाँ पर खड़ी है। आमीन। हमारी आपसे यही प्रार्थना है, इन दोनों को प्रभु जी सुबुद्धि दीजिए, जैसे आपने जोसेफ को अपनी बुद्धि से भरा था प्रभु जी। ओ खुदा बाप, और वही बुद्धि आसनत में भी आई, इसलिए उसने उसके साथ आगे शादी भी करी प्रभु जी। ओ आप अपनी बुद्धि से दोनों को भरें प्रभु जी, अपने वचन से प्रभु जी समझ से इन दोनों को भरें प्रभु जी। होने दे प्रभु जी मैसेज की समझ, ओ खुदा वचन की समझ इनके अंदर आ सके और बड़े बुद्धि से ज्ञान के जो इस संदेश में पाया जाता है उसके अनुसार अपने जीवन को ये चलाने वाले हो सके प्रभु जी। जो प्यार प्रभु जी वो आप चाहते हैं प्रभु जी कि ये आपको करें प्रभु जी, वही प्यार में ये दोनों बंधे रहें प्रभु जी। आमीन। ओ खुदा बाप, जब ये आगे चल करके प्रभु जी शादी के बंधन में बनते हैं प्रभु जी, बड़े डरते हुए कांपते हुए प्रभु जी, मैं कहूँगा उपवास के साथ प्रार्थना में प्रभु जी आपकी इच्छा को जानते हुए, वचन को पकड़ते हुए, मैसेज को पकड़ते हुए प्रभु जी आगे कदम बढ़ा के प्रभु जी आगे चल के शादी के बंधन में बनने पाए। जब तक प्रभु जी वो खुदा बाप और उसके बाद भी प्रभु जी ये अपने आप को पवित्र रखें, वचन की पवित्रता, मैसेज की पवित्रता इनके जीवन में पाई जाए प्रभु जी। इनको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, दोनों घरानों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, हमारे पास्टर भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इस एंगेजमेंट की सारे कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई निखिल, क्या आप बहन आसनत से विवाह करने का मन बना चुके हैं? हाँ जी, मैं बना चुका हूँ। बहन आसनत, क्या आप भाई निखिल से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी, मैं बना चुकी हूँ। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का राइट हैंड पकड़ लें, माइक ले लें, मेरे पीछे पीछे बोलें। मैं निखिल तुझ अपनी निकट कुटुंबनी बहन आसनत को आज दिनांक 23 मार्च प्रभु के वर्ष सन 2022 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ कि यदि तुम मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझ ही को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा।
तेरी देखभाल करूंगा तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ और अपना सब कुछ तुझ ही को दूंगा, तुझ ही को दूंगा, ये जानते हुए ये जानते हुए कि ये एक पाक रिश्ता है। ये पाक रिश्ता है। मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझ ही से विवाह करूंगा। तुझ ही से विवाह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा। चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ पकड़ के रहें, हाथ जैसे मैंने बोला पकड़ के रहें। क्या आप इन वायदों को कबूल करती हैं? जी मैं कबूल करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। अब आप मेरे साथ बोलें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं, जिसके पास सातों आत्माएं हैं, और जिसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आसनत आप मेरे निकट कुटुंबी भाई निखिल को आज दिनांक 23 मार्च प्रभु के वर्ष सन 2022 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ कि यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ। जब तक हमारा विवाह संपन्न हो वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन के अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिलें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्या आप इनके वायदों को कबूल करते हैं? हाँ जी मैं कबूल करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां।
आइए एक दुआ करेंगे। हर वाचा के साथ प्रभु आपने एक चिन्ह रखा और आज अब इन्होंने एंगेजमेंट में होते हुए एक वाचा ही बांधी है एक दूसरे के साथ। चिन्हानी के रूप में खुदावन ये अंगूठियां हमारे सामने हैं जो एक दूसरे को पहनाना चाहेंगे, चिन्हित करने के लिए कि आज से ये एंगेज्ड हैं और अब ये इधर उधर ना ताक के केवल अपना मन एक दूसरे में ही लगाएंगे और आपके साथ पवित्र चाल चलन में बने रहेंगे जब तक कि इनकी शादी संपन्न ना हो। खुदावन ये चिन्हानियां आपके हुजूर कबूल हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। राइट हैंड रिंग फिंगर, सीधा हाथ रिंग फिंगर डाल लीजिए। राइट हैंड, वहीं पकड़ के रहिएगा और मेरे साथ बोलिए, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ऐसे आप राइट हैंड रिंग फिंगर में पहनाएं। मेरे साथ आप बोलें, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हाथ छोड़ दें। प्रभु का धन्यवाद हो कि इन दो जवानों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के समक्ष एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के वायदे किए हैं। आज से ये एंगेज्ड हैं और अब इसके बाद समय आने पर खुदा रहम करे अब इनकी शादी भी होगी। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने भाई निखिल और बहन आसनत को आज तौफीक दी कि वो एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के वाउज ले सके और रिंग्स को एक्सचेंज कर सके, दर्शाने के लिए कि आज से अब ये आपके रजिस्टर में भी एंगेज्ड हैं। अब खुदावन जब ये मन बना चुके और हम जानते हैं कि ये टूट नहीं सकती, दुआ है खुदावन वो दिन भी लाएं जब ये एक बहुत प्यारी सी शादी में तब्दील हो और खुदावन इस परिवार को भी इस्तेमाल करें। जैसे मरियम और यूसुफ के पास दूत आने लगे, जैसे विजिटेशंस होने लगे, आपके विजिटेशंस इनके पास आए। ओ खुदावन, जैसे यूसुफ और आसनत को आपने आशीषें दी, आप इस परिवार में भी अपनी आशीषें उंडेलें। शादी तक ये अपने आप को पवित्र रखें, हर तरह की दुनियावी चाल से अपने आप को बचा के चलें और खुदावन इनको अपने ही फल से आप भरें। सारे आदर और महिमा के योग्य आप ही हैं। दो परिवार जब आज जुड़े हैं इसके लिए हम आपका हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। सारे आदर और महिमा के योग्य आप हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत और सात दूतों का अभिषेक हम में से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा बना रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभा यहीं समाप्त होती है। मैं चाहूँगा भाई और बहन वापस अपनी अपनी कुर्सियों के पास। सॉरी, एक मिनट रुकिए। मुझे ज्ञात हुआ कि इसी एंगेजमेंट के टाइम पे ये एक दूसरे को कुछ भेंट के रूप में भी देना चाहते हैं। हमें इस विचार से ये बाइबलें हैं, तो मैं चाहूँगा आप सबके सामने एक दूसरों को ये बाइबलें दें। गॉड रियली ब्लेस यू। सो खुदावन का नाम मुबारक हो।
प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये एंगेजमेंट यहीं संपन्न हुई और मैं सोचता हूँ कि दोनों परिवार बहुत खुश हैं और इनके साथ हम बहुत खुश हैं। मैं चाहूँगा कि आज हम मीटिंग को ऐसी समाप्त ना करें, भाई लोग तो अपनी जगह जाएं, लेकिन म्यूजिशियंस भाई यहाँ पे आ जाएं और हम उस कोरस को गाएंगे। इन मोमेंट्स लाइक दीज आई विल सिंग अ न्यू सॉन्ग। और जब ये गीत चल रहा होगा तो आप लोग एक दूसरे से मिल भी सकते हैं, लेकिन मिलना मैं कहूँगा अगर कम करें तो बेहतर है, क्योंकि भाई दोनों परिवारों ने आपके लिए एक अच्छी खासी चीज़ तैयार करी है जो कि थोड़ी समय के बाद थोड़ी दूर है, आप सबको मालूम ही है। तो नीचे मिल के या जो भी है करके फटाफट आप लोग अगर प्रस्थान कर लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। सो गॉड रियली ब्लेस यू। आप लोग भैया वापस जा सकते हैं, बहन आप जा सकती हैं। गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और जब ये कोरस चल रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि आप एक दूसरे से मिल सकते हैं और केवल इसकी 3 आयतें, और जब तीसरी आयत हम गा रहे होंगे उसके बाद आप धीरे धीरे यहां से बाहर जा सकते हैं। In moments like these, I'll sing a new song. I'll sing a love song to Jesus. In moments like these, I'll sing a new song. I'll sing a love song to my Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, I love you, my Lord, singing praise you, my Lord, singing praise you, my Lord, singing praise you, my Lord, I praise you, my Lord, singing thank you, my Lord। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। Thank you, my Lord, my Lord, singing thank you, my Lord, I thank you, my Lord, my Lord, singing thank you, my Lord, singing thank you, my Lord, singing thank you, my Lord, my Lord, I thank you, my Lord, singing praise you, my Lord, my Lord, singing praise you, my Lord, my Lord, singing praise you, my Lord, I praise you, my Lord, my Lord,
and praise you, my Lord, my Lord. I praise you, my Lord, my Lord. I praise you, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sing and praise you, Lord. Singing, I worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sing and thank you, my Lord. Sing and thank you, my Lord. Sing and thank you, my Lord, my Lord. I thank you, my Lord. Sing and praise you, my Lord, my Lord. Sing and praise you, my Lord. Come away, my bride. Singing praise you, my Lord, my Lord. I praise you, my Lord. Come away, my bride. Is that right? It's the time of love. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Some things which cannot be said, some things which are not written, but some things which are in the thoughts, which came and got transferred from God's mouth, from God's mind to a prophet's mind, and from a prophet's mind to the bride's mind. Amen. Christ, the mystery of God, being revealed in this last hour. Amen. Hallelujah. It's a time of love. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you. We worship you, yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Amen. Amen. God really bless you. God bless you. While the music is going on, I'll say now, God bless you. आप लोग निकलें और अब आप लोग चलना शुरू करें towards that place जहाँ पे कि इसके लिए इन्होंने भोजन भी तैयार किया है, ताकि वहाँ पे भी हम लोग समय से पहुँच सकें, बाकी कार्यक्रम समय से हो सकें. मैं चाहूँगा musicians आप म्यूजिक बजाते रहें and keep on playing this tune. Amen. In moments like these, and these nice moments. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless you. God really bless you. Shalom. Shalom Adonai. God bless you.